लर्नर्स, परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन विधि का भी नियम है। इसी आधार पर हर एक एक्ट में टाइम टू टाइम परिवर्तन या अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की जो सीरीज़ हमने पढ़ी है इस चैनल पर जो मौजूद है, ये बेस्ड है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के संशोधन अधिनियम 2011 पर। इस अधिनियम में 2020 में भी काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो इनका अवलोकन आप ज़रूर करें। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सीजी एक्साइज एक्ट 1915 के संबंध में एक केस लॉ जिसका नाम है राजेश पटेल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2021। इस मामले में महासमुंद जिले की बसना की पुलिस को एक जानकारी मिलती है कि किसी गाड़ी का उपयोग अवैध रूप से लिक्वर या मदिरा के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जा रहा है। इस जानकारी के प्राप्त होने पर पुलिस रेड की कार्यवाही करती है और ऐसी छापेमारी की कार्यवाही के उपरांत पुलिस को 135 लीटर बल्क फॉरेन लिक्वर या विदेशी शराब प्राप्त होती है। जब वाहन स्वामी से दस्तावेज़ों के बारे में जानकारी मांगी जाती है तो उस समय उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। पुलिस के द्वारा छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915 के सेक्शन 34(2) के तहत मामला पंजीबद्ध कर लेती है। लिक्वर या शराब को और अन्य आर्टिकल्स को जब्त किया जाता है, वाहन को भी जब्त किया जाता है। कार्यवाही आगे बढ़ती है। पेटिशनर के द्वारा कुछ समय के पश्चात गाड़ी को वापस पाने के लिए गाड़ी का सुपुर्दनामा आवेदन लगाया जाता है। पॉइंट जो जानने योग्य है वो ये कि छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत धारा 47(a) क्लॉज 3 के तहत कलेक्टर को कन्फिस्केशन या जब्ती की कार्यवाहियों को प्रचारित करने या उपयोग करने के लिए सशक्त किया गया है। उसी के तहत सारी जब्ती की कार्यवाहियाँ की गई होती हैं। प्रार्थी के द्वारा अपने वाहन को अंतरिम रूप से प्राप्त करने के लिए जो आवेदन लगाया जाता है, क्योंकि जो कन्फिस्केशन प्रोसीडिंग्स है या जब्ती की जो कार्यवाहियाँ हैं वो कंक्लूड थी, लेकिन प्रार्थी के इस आवेदन को निरस्त कर दिया जाता है। इसी आवेदन को निरस्त किए जाने के परिणाम स्वरूप ही ये याचिका है। इस याचिका के अंतर्गत प्रार्थी के द्वारा इस आदेश को चैलेंज किया जाता है। प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थी का पक्ष रखा जाता है। कहा जाता है कि सुंदर भाई अम्बालाला, एक केस रेफरेंस जिसका नाम है सुंदर भाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य 2002-10 SCC 283, ये रिलाय किया गया, ये सबमिट किया गया कि जब तक ये जब्ती की कार्यवाहियाँ चल रही हैं तब तक प्रार्थी को यदि वाहन को उसकी कस्टडी में अंतरिम रूप से सुपुर्द कर दिया जाता है तो इससे प्रकरण की कार्यवाही पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन व्हीकल की स्थिति पर ज़रूर फर्क पड़ेगा। वो प्राकृतिक रूप से क्षयशील हो सकता है या फिर यदि इस तरह से बिना देखभाल के थाने में ही या अन्य किसी स्थान पर रखा जाए तो वह रोड पर चलाने लायक नहीं बचेगा। राज्य के पास अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद नहीं थे। उन्होंने केवल एक ही आधार रखा था, वो ये कि क्योंकि उस गाड़ी का उपयोग अवैध रूप से शराब के परिवहन के लिए किया जा रहा था, इसलिए उसकी सुपुर्दगी जो है वो वाहन मालिक को न दिया जाना ही सही होगा। जबकि राज्य सरकार के इस कंटेंशन को रिजेक्ट करते हुए प्रार्थी के पक्ष में इस मामले में निर्णय दिया और प्रार्थी को गाड़ी वापस करने का आदेश पारित किया गया। कुछ शर्तों के अधीन ये आदेश पारित किया गया। में से पहली शर्त ये थी कि रिलीज से पहले उस गाड़ी का सही तरीके से पंचनामा तैयार किए जाए, उसकी फ़ोटोग्राफ्स लिए जाएं, बॉन्ड भरवाया जाए। प्रार्थी को आदेशित किया जाए कि जब भी आवश्यकता हो वह उस आर्टिकल को लेकर आ सके। 7 लाख रुपए का व्यक्तिगत बॉन्ड और उतना ही सिक्योरिटी
के बाद ही प्रार्थी को ये गाड़ी सुपुर्द की जाए। तो इस तरह से ये पिटीशन जो है वो डिस्पोज की जाती है बिना किसी कॉस्ट के। थैंक यू।